दोस्तों अगर आप भी 10वीं 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो ऐसे में आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के द्वारा एक फेलोशिप स्कीम निकाली गई है। यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के तहत सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। मासिक वजीफा यानी हर महीने का आपको ये तो खर्चा मिलेगा। 16,000 रुपए रहने खाने का खर्चा मिलेगा। 2,000 रुपए पेट्रोल डीजल आने जाने के लिए परिवहन भत्ता मिलेगा। 2,000 रुपए परियोजना वे अलग से दिया जाएगा और 1,000 रुपए हर महीना प्रोफेशनल लर्निंग एवं डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। अन्य सुविधाएं भी मिलेगी जिसमें आपको स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा और फेलोशिप पूरी होने पर एक साथ 1,10,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो आइए और समझते हैं कि इस फेलोशिप में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे और इस फेलोशिप का उद्देश्य क्या होगा, इसका पूरा स्वरूप डिजाइन क्या होगा और कैसे आप इस एसबीआई फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से पूरा देखिएगा। तो एसबीआई की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने और जमीनी स्तर पर काम करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए ये फेलोशिप का एक बेहतरीन मौका खोला है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस कार्यक्रम के तहत चुने गए जो उम्मीदवार होंगे वो काम क्या करेंगे। उनको गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे क्षेत्रों में काम करना होगा। एसबीआई फाउंडेशन ग्रुप की तरफ से यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप के 14वें बैच के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दिए गए हैं। टोटल ये जो कार्यक्रम होगा 13 महीने का होगा। इस कार्यक्रम में युवा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं पर काम करेंगे और चयनित अभ्यर्थियों को जैसा कि मैंने आपको बताया हर महीने स्टाइपेंड, बीमा, फेलोशिप पूरी होने पर 1,10,000 रुपए की एक मुफ्त राशि भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए। अब देखिए कौन इसमें आवेदन भर सकता है। तो इस फेलोशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। 4 अक्टूबर 2026 तक या उससे पहले आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी कम से कम न्यूनतम आयु 21 साल, अधिकतम आयु 32 साल होनी चाहिए। यानी इस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आवेदक की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस तारीख के बीच होनी चाहिए और आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। बस सिंपल यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा और कोई भारी भरकम डिग्री या एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांगा गया है। अब समझिए आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। तो फेलोशिप के लिए पंजीकरण करते समय आपको ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जैसे आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके अलावा आपका बायोडेटा चाहिए होगा, आधार, पैन कार्ड वगैरह जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और एक आपका पासपोर्ट फोटो और एक हस्ताक्षर किए हुए उनकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें आवेदन कैसे करना है ये समझने से पहले ये देखिए आपकी फेलोशिप का उद्देश्य और मूल स्वरूप क्या रहने वाला है। तो एसबीआई जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है दोस्तों, इसका मेन मकसद है इसमें जो युवा चयनित होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, गैर सरकारी संगठन एनजीओज के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम करेंगे। मतलब ये एक तरह से कार्यक्रम केवल एक सामाजिक सेवा नहीं है, बल्कि सीखने, नेतृत्व कौशल, आपकी लीडरशिप स्किल को विकसित करने और वास्तविक समस्याओं पर काम करने का आपको अवसर भी देता है। साथ ही यह पेशेवर विकास, नेटवर्किंग और सामाजिक नेतृत्व के लिए मजबूत आधार भी तैयार करता है। तो आफ्टर सिलेक्शन ये सब कुछ आपको क्लियरली बता दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कि गाँव में जाकर एक्जैक्टली आपको ग्राउंड लेवल पर काम क्या क्या करना होगा। कुल मिलाकर इतना तो आप समझ गए होंगे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट और रियल समस्याओं पर वर्क करना है। अब देखिए इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए सिंपल ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाना है, youth4india.org। गूगल में भी आप सर्च करोगे तो ये सबसे पहले आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक ये एसबीआई का ही फाउंडेशन है, तो यहाँ एसबीआई का लोगो भी आपको दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करोगे आप तो इस तरह का होम पेज खुलेगा, #youth4india। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर भी ये स्क्रॉल बार में बॉटम में एक अनाउंसमेंट नोटिस लगाया हुआ है कि एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप बैच 2026-27 के लिए एप्लीकेशन आर नाउ लाइव, ए फेलोशिप ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, लीडरशिप एंड लास्टिंग चेंज। लास्ट में आपको बटन मिलेगा अप्लाई नाउ का। तो इस अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आप इस वेब पेज पर आ सकते हो, या इसका एक डायरेक्ट लिंक भी है apply.youth4india.org। तो इच्छुक उम्मीदवार इस डायरेक्ट लिंक पर जाकर के भी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इस लिंक पर आओगे तब आपके सामने ये इस तरह का होम पेज दिखेगा और इस होम पेज पर नीचे देखो आप, यहाँ ये राइट साइड में ऑप्शन लगा हुआ है एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप बैच 2026-27 एप्लीकेशन लाइव नाउ। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको इसके बारे में बेसिक एक इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगा। ये 2 मिनट 13 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तभी आपके सामने ये नेक्स्ट बटन इनेबल होगा। तो अभी मैंने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया है, तो नेक्स्ट बटन पे आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ व्यू इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पर क्लिक करके आप इस फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। फिर आपको अपनी यहाँ से प्रोफाइल की डिटेल्स ऐड करनी होगी। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है, फिर नीचे ये फॉर्म इनेबल हो जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर व्हाट्सएप वाले मोबाइल नंबर डालते हो तो आपको सारे अपडेट्स व्हाट्सएप पर भी मिलते रहेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हो। नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा या कुंवारे हैं तो जो भी मैरिड अनमैरिड है वो सेलेक्ट करना। सिटीजनशिप इंडियनशिप होनी चाहिए। और यहाँ नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसका लिंक आप यहाँ ऐड कर सकते हो। आपकी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल है तो लिंक्डइन, ट्विटर या फेसबुक पर जो भी आपके अकाउंट है, सोशल अकाउंट्स, उनका लिंक आपको यहाँ ऐड कर देना, प्रोफाइल का लिंक। फिर यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। स्पीक, रीड, राइट के लिए आप कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करते हो ये ऑप्शन ऐड करना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बटन कंटिन्यू इनेबल हो जाएगा जैसे आप ये सब कुछ डिटेल्स फिलअप करोगे। टोटल 7 स्टेप्स में ये फॉर्म कंप्लीट होगा। आगे से आगे आपको जो चीजें पूछी जाएगी वो आपको इंटर करनी रहेगी और एंड में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि मैंने आपको बताया आवश्यक दस्तावेज के अंतर्गत। यहाँ से फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा और व्हाट्सएप नंबर अगर आपने डाले तो व्हाट्सएप पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। फिर आगे क्या प्रोसेस रहेगी वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईमेल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा कि कहाँ जाना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और कहाँ से आपको ट्रेनिंग मिलेगी और फिर कहाँ आपको फाइनल ज्वाइनिंग करनी है, ठीक है। तो ये सिंपली एसबीआई का यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश की।